Hello everyone and welcome to Sangeeta Kumari channel. Today we will do question number 7 of chapter 8 motion class 9 science. So the question is saying a ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको जेंटली ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, मतलब कि उस बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 20 मीटर्स का, और जो बॉल की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, ज़ीरो. फिर आपसे पूछा गया है कि बॉल किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और कितने टाइम पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. तो यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है और यहाँ पे आपको टाइम पूछा गया है. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है. तो चलिए पहले हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं. तो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मोशन की इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा. तो ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ये मोशन की सेकंड इक्वेशन है, और ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से किसी में से भी निकाल सकते हैं. लेकिन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी को आपको टाइम की भी नीड होगी, आपको टाइम की भी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर नहीं गिवन है. आपको यहाँ पे सिर्फ एस, ए और यू गिवन है. तो एस, ए और यू को यूज़ करके ही आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ मोशन की थर्ड इक्वेशन से ही कर सकते हैं. तो चलिए मोशन की थर्ड इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं. तो मैंने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. इससे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा, और 40 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना. और यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का जो स्क्वायर होगा वो भी ज़ीरो ही आएगा. तो वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो विल बी वी स्क्वायर. और हम सब जानते हैं कि जब स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और अंडर रूट 400 की वैल्यू होती है 20. सो 20 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई. तो चलिए अब हम टाइम को फाइंड करते हैं. अब क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, तो अब हम आसानी से एक्सेलरेशन की फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके टाइम को निकाल सकते हैं. तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. वी माइनस यू बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी. तो चलिए इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं. एक्सेलरेशन है हमारे पास 10, फाइनल वेलोसिटी आई थी हमारे पास 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि थी 0 अपॉन टी. सो 20 माइनस 0 विल बी 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन टी. 10 इज़ इक्वल्स टू 20 अपॉन टी. तो अगर यहाँ पे t जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इज इक्वल्स टू के इस साइड भेज दूँगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के इस साइड भेज दूँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो t इज़ इक्वल्स टू 20 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेकेंड्स. तो हमने फाइनल वेलोसिटी और टाइम दोनों ही चीज़ों को फाइंड कर लिया है, और आपके क्वेश्चन में भी बस इतना ही पूछा गया था.